नमस्कार, मैं हूं किरण झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस बार ये पर्व और भी खास है क्योंकि 100 साल बाद इस बार कुछ खास संयोग बन रहे हैं जो इसे और ज़्यादा फलदायी बना रहे हैं, जो इसकी शुभता में 4 चांद लगा रहे हैं। तो इस बार कब है गंगा दशहरा और इस दिन कैसे करें पूजा पाठ और इसका विधान हो ताकि पूजा का पूरा फल मिल सके। क्या है इससे जुड़ी पौराणिक कहानियाँ, इस दिन किन वस्तुओं का दान करें कि महाकल्याण हो, और भी इस पर्व से जुड़े तमाम सवालों के साथ इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं हम। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य और धर्म के जानकार पंडित हरिगोपाल शर्मा जी। स्वागत है पंडित जी। राधे राधे। पंडित जी, सबसे पहले कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं यहाँ से कि गंगा दशमी जो है उसकी तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, ज्येष्ठ मास की जो दशमी तिथि है शुक्ल पक्ष की, इसे शास्त्रों में परम कल्याणकारी तिथि बताया गया। इस दिन माँ गंगा हम सभी के कल्याण के लिए धरती पर अवतरित हुई। इस बार 16 जून को गंगा दशहरा का पर्व मनाना शुभ होगा। यदि मैं मुहूर्त की बात करूं तो 16 जून को सुबह 2:32 पर दशमी तिथि शुरू होगी, जो 17 जून को सुबह 4:45 तक रहेगी। इसलिए उदयात तिथि की वजह से गंगा दशहरा का पर्व 16 तारीख में मनाना शुभ होगा। यदि हम ब्रह्म मुहूर्त की बात करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, दान और पूजा पाठ का विशेष फल मिलता है, तो 16 जून को सुबह 4:03 से 4:45 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त को यदि आप ले सकते हैं तो ये बहुत ही आपको कल्याण की प्राप्ति होगी। ये विशेष बात है कि पूरे दिन आप इस पर्व को मना सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त विशेष मुहूर्त होता है, इसकी बात शास्त्रों में की जाती है। जी पंडित जी, कोई भी पर्व त्यौहार हो अपने सनातन धर्म में, उसमें मुहूर्त का खास महत्व होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कथा के बारे में जानते हैं। इस दिन कोई पौराणिक कहानी है जिसका सुनना भी अति फलदायी होता है। बहुत अच्छा सवाल किया किरण जी आपने। इस दिन हमें राजा भगीरथ की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। कथा क्या है? पर्वतराज हिमालय की 2 पुत्रियां थीं, गंगा और उमा। उमा यानी कि पार्वती। माँ गंगा देवलोक को चली गईं और पार्वती जी भगवान शिव के साथ उनका पाणिग्रहण संस्कार हुआ, विवाह हुआ। भगवान राम के कुल में ही राजा सगर बहुत कल्याणकारी, बहुत ब्रह्मात्मा थे। उनके कोई संतान नहीं थी। कुल पुरोहित ने उनको संतान प्राप्ति का यज्ञ कराया। उनकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी से 1 पुत्र की प्राप्ति हुई और दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। राजा सगर ने प्रजा के कल्याण के लिए एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ था, घोड़ा छोड़ा गया। इंद्र ने इस यज्ञ को विफल करने के लिए उस घोड़े को चुरा लिया और कपिल मुनि जी के आश्रम में ले जाकर के बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने उस घोड़े को वहां बंधा हुआ देखा। वो उत्पात करने लगे। कपिल मुनि की तपस्या में भंग हुई। कपिल मुनि ने जैसे ही नेत्र खोले तो उनके 60,000 पुत्र वहां पर मृत हो गए, भस्म हो गए। राजा सगर बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने इन 60,000 पुत्रों के कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए बहुत सारे यत्न किए, लेकिन उनको मोक्ष गति प्राप्त नहीं हुई। इसी कुल परंपरा में अंशुमान हुए, दिलीप जी हुए। उन्होंने भी बहुत प्रयत्न किया कि हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिले, लेकिन उनकी भी पूजा विफल रही। तभी इस श्रृंखला में राजा भगीरथ हुए। राजा भगीरथ ने अपने कुल के 60,000 लोगों के कल्याण और उनकी मुक्ति के लिए ब्रह्मा जी के समक्ष घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि आपके इन कुल के पूर्वजों की मुक्ति केवल माँ गंगा ही कर सकती हैं, लेकिन माँ गंगा धरती पर आई तो प्रलय का रूप दिखाई देगा, क्योंकि उनका वेग इतना तेज है कि उसको कोई सहन नहीं कर सकता।
इसलिए आप भगवान शिव की शरण में जाइए। यदि वो राजी होते हैं माँ गंगा को अपने सिर में यानी जटाओं में धारण करने के लिए, तभी माँ गंगा इस धरती पर आ सकती हैं और आपके पूर्वजों का कल्याण कर सकती हैं। राजा भगीरथ ने भगवान शिव की शरणागत ली और भगवान शिव की आराधना कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया। जिस दिन माँ गंगा देवलोक से निकल करके भगवान शिव की जटा में आई, उस पर्व को हम गंगा सप्तमी के पर्व के रूप में मनाते हैं। गंगा दशहरा का पर्व क्या है, दोनों में अंतर है। गंगा सप्तमी पर माँ गंगा देवलोक से निकल करके भगवान शिव की जटाओं में आई। जी पंडित जी, इस पे बहुत कन्फ्यूज़न है लोगों में, दुविधा संशय की स्थिति बनी रहती है कि गंगा सप्तमी क्या है और गंगा दशहरा क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है? हाँ, इन दोनों में यही फर्क है कि गंगा सप्तमी का जो पर्व है, हम माँ गंगा के देवलोक से निकल करके भगवान की शिव की जटाओं में आने के रूप में मनाते हैं, और गंगा दशहरा का पर्व माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकल करके लोक कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित हुई और गंगा सागर में जाकर के मिली। इस पर्व को गंगा दशहरा पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो भगीरथ की तपस्या से माँ गंगा ने उनके पूर्वजों का कल्याण किया, और माँ गंगा ने आज भी इस कलयुग में भी माँ गंगा हम सभी के कल्याण के लिए इस धरती पर उपस्थित हैं। माँ गंगा की शास्त्रों में विशेष महिमा है। शास्त्र कहते हैं गंगा दर्शनात् मुक्ति, गंगा स्मरणात् मुक्ति। गंगा जी का केवल दर्शन और स्मरण करने मात्र से ही साधक को पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो गंगा दशहरा का पर्व 10 पापों से मुक्ति पाने का महापर्व है। तो इस दिन हमें विशेष रूप से गंगा जी की पूजा अर्चना दान करना चाहिए। जी पंडित जी, हम इसी सवाल पे आ रहे थे आपसे कि इस दिन पूजा पाठ कैसे करते हैं, क्या विधान होनी चाहिए पूजा की? देखिए, आप गंगा दशहरा के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें। यदि आपको किसी गंगा स्थल पर जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अपने घर पर ही सूर्योदय से पहले स्नान करें। अपने घर में जहां आपका गंगा जल रखा है, उस गंगा जल की कुछ बूंदें अपने सिर पर डालें और उसका आचमन करें। उसके बाद आप उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाएं, उस पर माँ गंगा के श्री विग्रह की स्थापना करें। माँ गंगा का पंचोपचार विधि से पूजन करें। माँ गंगा को रोली से टीका लगाएं, उनको फूल अर्पित करें, ऋतु फलों का भोग लगाएं, माँ गंगा की आरती करें, माँ गंगा के सिद्ध मंत्रों का जप करें, गंगा चालीसा का पाठ करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दान दें, गौशाला में हरा चारा दान दें, अनाथालयों में अन्न दान दें। गरीबों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य दान इस दिन हमें करना चाहिए। इस दिन दान का विशेष फल आपको प्राप्त होता है। जी।